हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम कोई भी हो, स्टेट की सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। चाहे आपका झारखंड पीजीटी हो, राजस्थान पीजीटी हो, DSSB हो, चाहे कोई भी हो, सोशियोलॉजी होना चाहिए। इसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे। कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म, 1 और 3। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था। एस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था। सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इथोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। समरेखी, बहुरेखी, चक्रवात, आवर्ती। तो ये समरेखी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। 3 स्तरकरण, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। धार्मिक में 3 आ जाते हैं, जीववाद, बहुदेवत्ववाद और एक ईश्वरवाद। 3 आते हैं धार्मिक में। 3 अवस्था है, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो धार्मिक में हो गया जीववाद, एक बहुदेवत्ववाद और एक ईश्वरवाद आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया था। त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया था। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन। इनमें से कोई नहीं, तो अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए। इस सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आता है, तो धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी होता है त्रिस्तरीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था। कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था। सेंट साइमन, कॉम्ट, JS मिल, ह्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सेंट साइमन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। इनमें से कोई नहीं। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। कब की थी? तो 1838 में, 1838 में। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार
समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो क्या हो जाएंगे? अगस्त काउंट के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है। सामाजिक शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा है? पीए सुरुकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर। तो ये क्या हो जाएंगे? अगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है। सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गतिकी विज्ञान, अंतर समूह, बाह्य समूह, सुपर संरचना, अति संरचना, और सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि जनजाति समुदाय सभ्यता मूलक दृष्टि से हिंदू परंपरा के आश्रित अंग हैं? किसका मानना है कि जनजाति समुदाय सभ्यता मूलक दृष्टि से हिंदू परंपरा के अभिन्न अंग हैं? जी.एस. घुरिये, सुरजीत सिन्हा, एन.के. बोस, डेविड हार्डीमैन। जनजाति समुदाय सभ्यता मूलक दृष्टि से हिंदू परंपरा के अभिन्न अंग हैं, किसका मानना है? तो ऑप्शन यहाँ पे एन.के. बोस, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण संस्था कहा है? किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा की संपूर्ण संस्था कहा है? एस.सी. दुबे, के.एम. कापाडिया, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण संस्था कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है? किसका विचार है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विचार है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है, तो ए.आर. देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अक्षय कुमार रमनलाल देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने निवास व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के गांवों की चर्चा की है? इरावती कर्वे ने निवास व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के गांवों की चर्चा की है? 2, 3, 4, 5। कितने हैं? सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, 4। 4 गांवों की चर्चा की इन्होंने, कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, और ये पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। 4 प्रकार की इन्होंने निवास व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार के गांवों की चर्चा की थी। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र इरावती कर्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी रचना है? रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी रचना है? मैक्स वेबर, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। परिप्रेक्ष्य है, विचारक है। पुस्तक दृश्य,
पुस्तक दृश्य, ये हो जाएंगे जीएस घूरिए। पुस्तक दृश्य। क्षेत्र दृश्य, क्षेत्र दृश्य एससी दुबे। सभ्यतात्मक दृष्टि, सभ्यतात्मक दृष्टि सुरजीत सिन्हा। और उपाश्रित दृष्टि डेविड हार्डीमैन। 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 नामक कृति किस विद्वान द्वारा रचित है? फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 नामक कृति किस विद्वान द्वारा रचित है? इरावती कर्वे, के.एम. कापड़िया, पी.बी. काड़े, रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है वैचारिकी में नहीं? के.एम. कापड़िया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बोटमोर, एस.सी. दुबे। किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है वैचारिकी में नहीं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं होते। सही है। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। ये भी सही है, दोनों सही है। और बी एक की सही व्याख्या भी करता है। नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित रूप में आधुनिक संजाल सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू रुस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रैंक नोटेस्टीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? एडविन केनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ऑप्शन बी। नहीं, दोनों हो जाएंगे एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, यहाँ दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों नहीं होंगे, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जी.एस. मिल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सी.एच. कूले। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सी.एच. कूले, जी सीमेल, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड में आ जाएंगे। सी.एच. कूले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर फर्थ, हाइमन टाइम्स, जे.सी. होमन्स, द ह्यूमन ग्रुप्स।
क्या जाएंगे 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय समाज की तुलना प्याज से की है? किसने भारतीय समाज की तुलना प्याज से की है? GS घुरिये, MN श्रीनिवास, लुई डूमा, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे लुई डूमा। लुई डूमा ने भारतीय समाज की तुलना प्याज से की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत भारत में होने वाले सभी सांस्कृतिक परिवर्तन व संस्थागत नवीनताएं आ जाती हैं? MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, SC दुबे, मेरिन जेलेबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जाएंगे योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने भारतीय संस्कृति को समझने हेतु मार्क की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मार्क की अवधारणा है आपको दिया है, मार्क की अवधारणा को। डॉक्टर DN मजूमदार, TN मदान, SC दुबे, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर DN मजूमदार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तो क्या हो जाएंगे इसके? भूमिका आलिंगन, भूमिका आलिंगन इरविन गॉफमैन की है। भूमिका समुच्चय मर्टन की। भूमिका अधिगम GH मॉड की है। भूमिका अधिगम ये SF नॉडेल की है। तो इसकी क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशनों का सही क्रम निर्धारित करें। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। पुस्तकों के प्रकाशनों का सही क्रम निर्धारित करना है, तो क्या हो जाएंगे ये? सेक्स हैबिटस ऑफ मिडिल क्लास पीपल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। तो यहाँ पर इसका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि भारतीय इतिहास का मतलब भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है? लुई डूमा, इरावती कर्वे, श्रीनिवास, DP मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे DP मुखर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अपनी गहन क्षेत्र कार्य परंपरा सहभागिक अवलोकन पद्धति का जनक माना जाता है? सुरजीत सिन्हा, MN श्रीनिवास, NK बोस, अंद्रे बित्तई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? फ्रेंड्स, एक कल का क्वेश्चन है जो महामैराथन क्लास चली थी, उसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया था, हमने यहाँ प्रूवर लगा दी थी। ये रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे इसके राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त होता है क्लास। आई होप की क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, इस तरह से आप अपना नॉलेज के आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।